तुलसी के नीचे बांध देना यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात माला माल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सा चीज़ हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप इस नियम का पालन पूर्ण नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इसे नियम को पालन पूर्ण करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे या एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में माँ देवी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं, साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है और यह चीज तुलसी को संपूर्ण बना देती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देश में तुलसी माता को बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है और इस पौधे में अब अनेक औषधियां गण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा यज्ञ हो, उसमें तुलसी जी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी जी को भगवान लक्ष्मण पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है, तो इसको समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुना से युक्त किया गया है। जिस स्थान पे तुलसी जी का पौधा होता है, उस स्थान पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी जी का पूजा करने से सभी पाप इस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हर भारत रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाई जाने वाली भोग में तुलसी जी के पात्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पात्र के बिना भगवान विष्णु की सीधी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो सुख, शांति और वृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुंदरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी जी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुंदरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वो देवी हैं, विष्णु पत्नी हैं, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी जी को चुंदरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागिन और सौभाग्यशाली होती रहती है। लेकिन तुलसी को चुंदरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप तुलसी को लाल रंग की चुंदरी ना चढ़ाएं, लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं, दिशा के मूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी माँ पर लाल चुंदरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की, अवश्य नीले रंग की चुंदरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुंदरी कुर्सी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुंदरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुंदरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुंदरी लाकर उस तुलसी जी को
पौधे में बांध दे, इससे आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। और तुलसी को बिना चुंदरी के कभी न रखें। अगर चुंदरी पुरानी हो जाए तो चुंदरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और संस्कारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जान अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी जी का अपमान होता है। तुलसी जी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो उस स्थान के आसपास ठोकने से घर पर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी जी के स्थान पर पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखती चाहिए। साथ तुलसी जी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी जी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी जी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। यदि तुलसी जी का पेड़ सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरा में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें आप तुलसी जी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी जी के पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी जी के जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी जी को सुबह जल दे देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी जी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी जी मृत जाती हैं और सूखने लगती है। तुलसी जी का पौधा कभी गंदे स्थान पे नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाले अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है तो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी का पौधा सूखना काल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी जी का पौधा सूख जाए तो ये दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हर भर रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार की केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखिए कि तुलसी जी में मकड़ी के जाल अथवा कीड़े नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी जी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी जी के पौधे में पानी नहीं डालने चाहिए और तुलसी जी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी जी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी जी को जल नहीं दें। तुलसी जी को जल देते समय ध्यान रखें कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य के स्वर्ग की प्रताप होती है और तुलसी पात्र
कि सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी जी के गमले में दूसरे पौधे जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगे हैं तो पौधे दूसरे को दान दे देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगता है तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। और तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधे से हरी भरी कांटियों की उत्पत्ति ना हो उस स्थान पर कांटे निकलते हैं, तो ऐसे पौधे को तुलसी जी के पास कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखना ही नहीं चाहिए। इन पौधे के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। और जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा जो गलती से भी तुलसी के पास रखें, ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी जी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेंगे, प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आए। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी जी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काल रंग का पत्थर होता है जिससे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी जी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में आलमात्र में सुवर्णा भी होती है। ये पत्थर उत्तर की गंध की नदी पे पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम का दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वो स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अगर तुलसी जी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण स्पर्श अमृत का जल सभी पापों से मृत्यु मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। और ये चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सर पर हाथ फेर लेते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लेट समय ध्यान रहे कि वो असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना, चंदन लगाना, उसी पर एक तुलसी का पत्ता रखना। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचमित्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी जी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा लगे तो उसकी नीति पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन पूर्ण नहीं कर सकते तो तुलसी जी का पौधा घर में लगाकर
जाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी जी के गमले में एक चीज़ अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी जी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियाँ और धन संपत्ति लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।